गांव का नाम था बरुआ खेड़ा। एक छोटा सा शांत गांव जहां रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। लेकिन उस गांव में एक जगह थी जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। पुरानी हवेली। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस हवेली को मत छेड़ना, इसमें जो रहता है वो जिंदा नहीं है। लेकिन आजकल के लोग इन बातों को कहां मानते हैं। हरिराम, गांव का सबसे मेहनती मिस्त्री, उसके हाथों में जैसे जादू था। टूटी दीवारों को वो ऐसे ठीक करता जैसे नई बना दी हो। लेकिन उसकी एक मजबूरी थी, गरीबी। घर में बीमार मां और 2 छोटे बच्चे। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, सफेद कपड़े, भारी आवाज। मुझे उस पुरानी हवेली को ठीक करवाना है। गांव वाले चुप हो गए। एक बुजुर्ग बोला, बाबूजी, वो जगह ठीक नहीं है। वो आदमी हंसा, डरपोक हो तुम लोग। फिर उसकी नजर हरिराम पर पड़ी। तुम करोगे काम? हरिराम हिचकिचाया। वो हवेली 3 गुना पैसे दूंगा। बस इतना सुनना था। हरिराम मान गया। अगली सुबह हरिराम अपने औजार लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा जंग खाया हुआ, जैसे सालों से खुला ही ना हो। जैसे ही उसने धक्का दिया, चीक, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूल, जाले और अजीब सी बदबू। हरिराम ने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस पुरानी जगह है। उसने हथौड़ा उठाया, ठक, और उसी पल पीछे से भी आवाज आई, ठक। हरिराम रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोई नहीं। उसने फिर हथौड़ा मारा, ठक, और फिर वही आवाज, ठक। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। दिन भर काम चलता रहा, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, हवेली का माहौल बदल गया। दीवारें जैसे सांस लेने लगी हों, और फिर फुसफुसाहट, मत छू, ये घर हमारा है। हरिराम घबरा गया। रात हो गई। हरिराम ने सोचा, आज यहीं रुक जाता हूं, कल जल्दी काम खत्म करूंगा। उसने एक कोने में चादर बिछाई, लेकिन नींद नहीं आई। कदमों की आवाज आधी रात, ठप ठप ठप। ऊपर से किसी के चलने की आवाज। हरिराम ने आंखें खोली। दिल तेजी से धड़क रहा था। डरते डरते वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम भारी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। ऊपर एक कमरा, अंधेरा, और कोने में कोई खड़ा था, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। कौन है? हरिराम की आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। अचानक वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा काला, आंखें पूरी सफेद, और होंठों पर खून। तू मेरा घर क्यों तोड़ रहा है? हरिराम चिल्लाया, आ! और नीचे भागा। वो दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, खोलो खोलो। पीछे से आवाज, भाग नहीं सकता। और फिर किसी की ठंडी सांस उसके कान पर, अब तू भी यहीं रहेगा। गांव वाले आए। दरवाजा खुला था। अंदर औजार बिखरे हुए, लेकिन हरिराम गायब। एक नई बनी दीवार थी, ताजा ईंट, और उस पर खून से लिखा था, काम पूरा हुआ। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग ने सच बताया, इस हवेली का असली मालिक एक मिस्त्री ही था, जिसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो सुनाई देता है, ठक ठक ठक, और दीवार के अंदर से आवाज, मदद करो। अगर आप कभी किसी पुरानी हवेली में जाएं
और आपको हथौड़े की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाना कोई अब भी अपना आखिरी काम पूरा कर रहा है।